गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकरैर्कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं श्यामलां रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णाद परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधाकरावचितपल्लवबालरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलिके राधा यशमुखरमत्तखगावलिके राधा विहार विपिन रमतां मनोरमे
विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसा पुलुतपद्मनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरशैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वगमानपि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रेयमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं चरमावरं सुरमुनीन्द्रनुतं कवीन्द्रं कृष्णत्वेषं कनकपिङ्गजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जना सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। श्रीमान महाप्रभु के असीम अनुकंपा से नित्य सत्संग में हम सभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती वादकृत राधा रस सुधा नदी का आस्वादन कर रहे हैं। श्री गोस्वामीपाद
कह रहे हैं कि किशोर जी जो है सप्त सिंधु के भांति सप्त सिंधु से भरे हुए हैं। 7 महागुण महाभाव उनमें विद्यमान है, जिसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। श्री गोस्वामीपाद कहें कि वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। वैदग्ध अनुराग वात्सल्य कृपा लावण्य रूप और केली, इन 7 समुद्र से जो किशोर जी जो है हमारे परिपूर्ण है। 7 सिंधु के भांति। पूर्व में हमने 2 सिंधु के बारे में आस्वादन किए, तो किशोर जी जो है वात्सल्य रस सिंधु भी है। वात्सल्य का तात्पर्य तो सभी जानते ही हैं। वात्सल्य यानी जो है ममता, जैसे माताओं का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य का जो रस है उसका सिंधु वो किशोर जी है। तो दीन जनों के प्रति जो ममता का आधिक्य होता है, कि ममता अधिक से अधिक जब ममता होता है तो उसको कहते हैं वात्सल्य। तो छोटे बच्चे होते हैं तो दीनहीन होते हैं, उसको कोई थोड़ी देखता है, स्वयं वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वात्सल्य होता है, स्वाभाविक रूप से वात्सल्य होता है। तो जैसे कि किशोरी जी मधुर रस की अक्षय भंडार है, अनंत माधुर्य की रस उनमें है, अर्थात ऐसा है कि ना खत्म होने वाले खजाना किशोरी जी के पास है। उसी तरह वात्सल्य रस की जो विशाल सिंधु है वह भी किशोरी जी में विद्यमान है। तो कह रहे हैं कि वात्सल्य रस जो है वह मधुर रस का जो है विरोधी है। रसशास्त्र में कहा गया है कि जैसे वात्सल्य रस और मधुर रस वो कभी एक जगह में रहता नहीं है। तो कौन कह रहा है? वो लौकिक रसशास्त्रकार कह रहे हैं। जिसे लौकिक रसशास्त्रकार कहते हैं वह शास्त्रीय रूप से लौकिक शास्त्रकार की वाक्य को माना नहीं जाता है। युगल सरकार की विलास को परकीय रूप में ग्रहण किया गया है। तो लौकिक शास्त्रकार उस पर दोष लगाते हैं, परंतु वह दोष श्री भगवान कृष्ण के क्षेत्र में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान है, उनकी जो लीला है वह प्राकृत है। इसीलिए लौकिक नायक नायिका के भांति उन पर यह दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान का जन्म कर्म मेव च दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म सब कुछ दिव्य होता है। भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा, तो भगवान के भांति अगर करना है तो कम से कम अपना हाथ को ही एक दिन उठा के रख लो, 2 घंटा के लिए कुछ रखना नहीं पड़ेगा हाथ में। ऐसे अपना हाथ को उठा के रख लो, रख नहीं पाएगा कोई भी। तो भगवान के भांति कर्म नहीं किया जा सकता, तो वो दिव्य है उनके लीला, इसीलिए लौकिक दोष नहीं लगता। इसी प्रकार किशोरी जी में जो वात्सल्य रस है, वह वात्सल्य रस मधुर रस का विरोधी जो कहा गया है, पर किशोरी जी में वो विरोधी नहीं हो करके वह अनुकूल्य में आ जाता है, प्रतिकूल नहीं होता है। विरोधी मतलब विपरीत, और किशोरी जी में वो विपरीत नहीं होता है।
खूब अनुकूल हैं और यथा अवसर जो सुविकसित है, ऐसे एक कमल है और कमल का पुष्प खिल जाए तो कितना सुंदर लगता है। वैसे ही जो वात्सल्य रस है, ये वात्सल्य रस ही सुविकसित होकर के मधुर रस की अधिक से अधिक पुष्टि करा देता है। किशोरी जी में वात्सल्य रस है, परंतु वात्सल्य रस जब प्रकाशित होता है तो मधुर रस के रूप में प्रकट होता है। अर्थात जो वात्सल्य का कारण है वह मधुर रस को प्रकट करने का ही कारण है। तो ये किशोरी जी में है, पुष्टि कर देते हैं। जैसे कि श्री भगवान श्याम सुंदर जब भोजन करते तो उस समय किशोरी जी के हृदय में बड़े ही वात्सल्य भाव होता है। विपुल परिमाण वात्सल्य रस जो है किशोरी जी की हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब वात्सल्य रस को प्रकट करके जब खिलाती है कृष्ण को कि ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, तो क्या से है? ममता है। तो ममता का जो ये प्रगाढ़ रूप देख करके सखी मंजरिया भी बड़े आनंदित हो जाते हैं। और सखियों के प्रति किशोरी जी का जो भाव है वो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस भाव है। उनके प्रति स्नेह भी है और स्नेह वात्सल्य में ही सतत उनके अधीन है। किशोरी जी के जो सखियां हैं वो किशोरी जी का अधीन है सब। जो किशोरी जी कहेगी वही सुनेगी। तो क्या है कि स्नेह और वात्सल्य है उनके प्रति। तो क्या होता है कि सखी जो कहेगी किशोरी जी भी वो सुनेगी और किशोरी जी जो कहेगी वो भी सखी सुनेगी। तो इन दोनों में जो संबंध है वो माधुरी रस का संबंध नहीं है। यहाँ पे जो किशोरी जी के साथ सखियों का संबंध है वो वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ है, पर वह माधुर्य का विकास करा देता है। संबंध जो है वो वात्सल्य रस है, ममता है किशोरी जी में अधिक से अधिक। तो उज्ज्वलिनी में किस प्रकार से जो है वात्सल्यमयी है किशोरी जी, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है श्री गोस्वामी पाद। एक लीला का वर्णन कर रहा है किस प्रकार से किशोरी जी जो है वात्सल्य रस में रसिक है। उपदिश सखी वृंद वल्लभेन्द्रस्य सोनम किमयोमीह सखिनं मामधिनं दुनोति कलहान्तरिता अपसरतु शमशाकमन्दिरान् मानिनां कलयति ललिताया किं न शौटिर्यढाटिम्। कह रहा है कि किशोरी जी जो है वात्सल्य रस में जो है रसिक है। वो तो कब है सखियों के साथ में। तो क्या हुआ, तो कभी कभी जो है किशोरी जी बामी भाव हो जाता है, तो अंदर जो है श्री श्याम सुंदर से मिलने की प्रगाढ़ चाह है, परंतु दिखाते नहीं है। जब कृष्ण आएगा तो कहेगा नहीं हमको तो नहीं मिलना है, चले जाओ। तो कलांतरिता अवस्था में श्री किशोरी जी जो है श्री भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए बड़े ही उत्कंठित हो जाती हैं। हृदय में तो उत्कंठा भरे पड़े होते हैं, परंतु श्री किशोरी जी एकमात्र वशीभूत अगर किसी का है तो सखियों का वशीभूत है। श्री किशोरी जी जो है श्याम सुंदर के वशीभूत नहीं है, सखियों का वशीभूत है। तो सखियों की एकांतिक वश्यता के कारण वह स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि किशोरी जी स्वतंत्र स्वयं तभी है जब सखिया उनको स्वतंत्र कर दे। तो स्वतंत्र किशोरी जी नहीं है। किशोरी जी की जो 25 गुणों का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से
श्री भगवान में 64 गुण हैं और किशोर जी में 25 गुण का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। वैसे तो श्री वैष्णवपाद लिखें कि श्री राधा रानी श्री किशोर जी की कितने गुण हैं, उसका वर्णन अगर हम करने जाए तो कभी वो ख़त्म नहीं होगा कितने गुण हैं। इसलिए हम उनकी मुख्य रूप से 25 गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। तो 25 जो गुण हैं किशोर जी का, उन 25 गुणों में एक गुण है सख्य वश्यता, कि सखियों का वे वशीभूत हैं। तो एकांतिक वश्यता के कारण किशोर जी जो है स्वतंत्रता नहीं दिखा रही हैं, वे अस्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र है। इसलिए श्री किशोर जी जो है अस्वतंत्रता को दिखाती हुई वृंदा से कहने लगी कि अरे सखी वृंदे, ब्रजराज नंदन को जो है कह दो कि मैं सखियों का अधीन हूँ, और मुझे क्यों वे व्यथा देते हैं, क्या कारण है वे बार बार मुझे व्यथा प्रदान करते हैं। और देखो अभी जो है हम मानिनी हैं और हमारे घर में ठहरना उनके लिए ठीक नहीं है। अभी श्याम सुंदर को यहाँ से चले जाने के लिए कहो, भागने के लिए कहो, भागे यहाँ से, क्या मात्र है यहाँ पे। क्या वो नहीं जानते कि ललिता का पराक्रम कितनी है। और ललिता ने जो है माना कर दिए है कि श्याम सुंदर आएगा तो श्याम सुंदर से किशोर जी नहीं मिलना। वो धूर्त है, वो कपट है, छलिया है। वो तो कहता है आपके पास आते हैं, पर वो जाता चंद्रावली के पास ही है, आप मत मिलिए उनसे। देखो तो किशोर जी का वात्सल्य कितना है कि ललिता ने माना कर दी तो किशोर जी कहने लगे, स्वयं भगवान को तिरस्कार करते हुए कह रहे हम नहीं मिलेंगे भगवान से। वृंदा को कहने लगे तुम चले जाओ, इनको कह दो कि चले जाओ। तो कि किस प्रकार से श्री किशोर जी का वात्सल्य भरे पड़े हुए हैं। तो क्या है, किशोर जी जो सखी वत्सला है, तो किशोर जी यहाँ पे सखियों को प्रसन्न करने के लिए जो है श्याम सुंदर को तिरस्कार कर रहे हैं। और एक तरफ किशोर जी का हा ही ना है, ना ही हाँ है। तो यहाँ सिर्फ श्याम सुंदर से मिलने की उत्कट वासना भी किशोर जी में विद्यमान है, परंतु श्याम सुंदर को तिरस्कार कर रहे हैं इसलिए कि सखिया जो है प्रसन्न हो जाए। तो सखी वत्सला है, वात्सल्य रस है, इसलिए किशोर जी ऐसा कर रहे हैं। तो किशोर जी का जो वात्सल्य है दासी के प्रति, किंकरी के प्रति और सखियों के प्रति बड़े अतुलनीय है। और वात्सल्य रस के कारण ही जो सखियाँ आज सब किशोर जी के अनुगता है, अनुगता है। जैसे किशोर जी किसी को बुलाती है तो ऐसे कहेगी कि मेरी रूप मंजरी, कितनी प्रेम से है। मेरी शब्द का जो प्रयोग है कि मेरी है ये चीज, तो ये बड़े मेरी कहना बड़े उच्च कोटि की बात है। किशोर जी कह रहे हैं कि मेरी रूप मंजरी कौन है, तो ये मेरी रूप मंजरी है, ये मेरी ललिता सखी है, यहाँ मेरे रति मंजरी है। तो यहाँ जो मंजरी का पर जो अपनापन है किशोर जी का, कि ये मदीयतामयी भाव है, मेरे है मदीयतामयी। ऐसे मदीयतामयी वात्सल्य जो है किशोर जी में है। इसीलिए
मंजरिया इतनी प्रसन्न होती है किशोर जी से। तो किशोर जी के संबंध में यही जो सखी वत्सला है किशोर जी, उस पर श्री प्रभानंद सरस्वतीपाद आपने वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में जो है उल्लेख किया कि किस प्रकार से किशोर जी जो है सखी वत्सला है, मंजरी वत्सला है। तो वो वर्णना कर रहे हैं कि बड़े ही अद्भुत है, सुमधुर भाव है कि क्षणं चरणा विच्छेदा छीशर्या प्राणहारिणीं पदारविंद संलग्न तयैवाहर्निशं स्थितां पृष्ठद्वन्द्व प्रसाद सृग वस्त्रभूषणादिमोहिनीं महाविनायशौशिल्या द्यनिकाश्चर्य सद्गुणां राधा पदाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितं राधा प्रतिसुखाम्बोधा वपारे बुडितं सदा राधा पदाम्बुजादन्यं स्वप्नान्त्यपि न जानतीं राधा संबंध संधावत् प्रेम सिंधौ घमालिनीं कि कोटिदासी सुवत्सला श्री किशोर जी की कृपामृत से सिंचित मंजरियों के स्वभाव को चित्रांकन कर रहा है कि मंजरिया के प्रति किशोर जी का सुमधुर वात्सल्य है। और इसी के कारण जो है मंजरिया किशोर जी को इतना प्रेम करती है, क्योंकि उनमें जो वात्सल्य है अधिक से अधिक भरे पड़े हुए हैं। तो मंजरिया का भी भाव वर्णन कर रहा है कि किशोर जी इतने वात्सल्य रस में सिक्त है, इसीलिए मंजरिया किस प्रकार से किशोर जी को प्रेम करते हैं। जैसे मंजरिया आपने किशोर जी को, निजेश्वरी को आपने किशोर जी से क्षण भर के लिए भी वे अलग नहीं होना चाहती है। अगर कभी अलग हो भी जाए तो मृतवत हो जाते, मृत प्राय हो जाती है कि उनका हृदय एकदम टूट जाता है, विलग होने मात्र से ही जो है एकदम वे विरह दशा में आ जाता है। इसीलिए जो मंजरिया है श्री किशोर जी की पदारविंद में अहर्निशि संलग्न रहते हैं, अर्थात दिन रात, चाहे रात्रि हो या दिन हो, अहर्निशि जो है किशोर जी के पास में भी रहते हैं। वे श्री प्रीतम युगल की प्रसादी माल्य वस्त्र भूषण आदि जो है धारण करते हैं, कुछ और नहीं धारण करते। जो सखिया मंजरिया बिना प्रसादी की कोई भी द्रव्य धारण नहीं करते। और कहने लगे कि जो किशोरी जी के जो सखिया है महाविनय है, शील गुण से सभी जो है विभूषिता है। और श्री किशोर जी की सेवा पूजा को छोड़ करके मंजरिया बोले तीनों काल में भी कुछ नहीं मांगती है। जो मंजरिया है उनका केवल एक ही स्प्रिया है कि मुझे किशोर जी का सेवा करनी है। भूतकाल, भविष्यकाल अथवा वर्तमान काल, इन तीनों अवस्था में अथवा स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, तीन अवस्था होता है, स्वप्न होता है, जागृत और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में तो लोगों का ध्यान नहीं रहता है, तो बोले सुषुप्ति में भी जो है किंकरिया
केवल और केवल किशोर जी की सेवा का ही प्रार्थना करती है। उनके हृदय में केवल सेवा का उत्कंठा ही रहता है, बाकी और कुछ भी स्पृहा नहीं है, केवल किशोर जी की सेवा की स्पृहा है। तो ऐसे हृदय जिसका हो जाता है उनको सेवा सिद्धि मिलता है, सेवा प्राप्ति हो जाता है। अर्थात स्वप्न में भी जो श्री राधा पाद पद्म की सेवा की अतिरिक्त कुछ भी सोचती नहीं, जानती तक नहीं है। तो जिससे किशोर जी का कोई संबंध है, उस विषय में समुद्र के प्रति नदी की तरह प्रतिपूर्वक सतत जो है संधानशील है। श्री किशोर जी के वात्सल्य रस से सिंचित होकर वे मंजरिया अपनी स्वभाव अनुरूप श्रीमती की सेवा को प्राप्त कर लेती है। तो जो स्प्रिया होगा, जो इच्छा होगा, उसी अनुरूप सेवा को भी प्राप्त कर लेती है। तो सेवा का उत्कर्ष आकांक्षा किस प्रकार से प्रगाढ़ है, ये इस बात से मालूम पड़ता है कि तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, स्वप्न जागृत सुषुप्ति में अभी श्री युगल सरकार की सेवा को छोड़ करके किंकरिया मंजरिया और कुछ नहीं मांगते। इनसे बड़ा और क्या स्प्रिया हो सकता है। तो जो साधक है, वो साधक का हृदय पे ऐसे तीव्र उत्कंठा अगर होगा कि मुझे किशोर जी का सेवा करना है, राधा दास्य को स्वीकार करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सेवा प्राप्ति संभव है, कोई रोक नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं जिसको भगवत प्राप्ति से किसी को रोक ले, कोई नहीं रोक सकता। भगवत प्राप्ति, किशोर जी की सेवा की प्राप्ति, निकुंज में प्रवेश कोई रोक नहीं सकता, किसी को नहीं रोक सकता। किसी में अगर स्प्रिया है तो वो सारी कसौटी को पार कर लेगा, और किशोर जी का कृपा तो उन पर बरसेगा जिनके हृदय में ऐसे उत्कंठा है कि जो स्वप्न में, जागृत में और सुषुप्ति में भी कुछ और नहीं सोचेगा, केवल सेवा मांगेगा कि किशोर जी का सेवा मुझे मिले। और हम तो जागृत में कौन से विषय वासना में डूबे हुए हैं, तो हमें कैसे प्राप्ति हो सकता है सेवा। किंकरी मंजरी की जो सेवा है वो प्राप्ति के लिए किस प्रकार के प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार के अनुराग होना चाहिए, किस प्रकार की आसक्ति है कि सुषुप्ति में भी जहां अपना ज्ञान नहीं रहता, उपनिषद कहता है, श्रुति कहता है, सुषुप्ति में कुछ ज्ञान नहीं रहता व्यक्ति का। सुषुप्ति में तो प्रज्ञ रूप से भगवान विराजमान रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। पर वही सुषुप्ति दशा में भी वे कुछ नहीं मांगेगी, केवल किशोर जी की सेवा की भावना रहेगी। और भूत भविष्य वर्तमान काल, ये तीनों कालत्रय अवस्था में भी केवल और केवल सेवा किशोर जी का, कि मुझे किशोर जी की सेवा करनी, चाहे आज भी हो, अभी, चाहे पहले या भविष्य में, हमें किशोर जी की सेवा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तीव्र अगर उत्कंठा, तीव्र अनुराग अगर होगा तो सेवा का प्राप्ति तो बहुत ही जल्द ही मिल जाएगा। किशोर जी का स्फूर्ति होने लगेगा, लीला दर्शन होने लगेगा, निकुंज में सेवा भी मिल जाएगा। क्योंकि गोस्वामी पाद कह रहा है, उत्कंठा, तृष्णा और लोभ, अनुराग जब तक नहीं होता है तब तक निकुंज में सेवा प्राप्ति नहीं हो सकता। अनुराग, संसार के प्रति जो अनुराग है, उन सारे अनुराग को तोड़ करके जब किशोर जी के प्रति अनुराग हो जाता है, जो सरकार की सेवा के प्रति अनुराग हो जाता है, तब वो प्राप्ति होता है। तो ये तोड़ेगा कौन?
जो विषय के प्रति बंधन है तोड़ेगा कौन? तो स्वयं तोड़ना पड़ेगा, तो नहीं होगा। अगर स्वयं नहीं तोड़ते तो कोई तोड़ के नहीं देगा। स्वयं को तोड़ करके वैसे उत्कंठा, वैसे तृष्णा के साथ भजन करना होगा। और जो भजन करता है उसको भगवत प्राप्ति होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भजन करेगा उसका भगवत प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, वो होगा ही प्राप्ति, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसीलिए कहा कि जो किशोर जी की मंजरिया है अद्भुत रस है कि जैसे किशोर जी का वात्सल्य रस का सिंधु वात्सल्य रस उमड़ती है सखियों के प्रति, किंकरियों के प्रति, कि मेरी रूप मंजरी है, मेरी रति मंजरी है, मेरी ललिता है, ये मेरी शब्द का प्रयोग जो है कितने अपनापन है किशोर जी का। तो जब कोई अपनापन करेगी किशोर जी, कब करेगी? जब तुम सबको छोड़ करके किशोर जी को अपनाओगी तो वो किशोर जी कहेगी कि मेरी है। तुम्हें सब कुछ छोड़ करके उनके पास शरणागत होना होगा, समर्पण करनी होगी, तब तो जाकर के किंकरी मंजरी का स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि किशोर जी तो कहेगी कि मेरी है, किसी दूसरे का नहीं है। तो जब तक तुम किसी दूसरे का बनते फिरोगी तब तक किशोर जी कैसे कहेगी ये मेरी है? संभव है? तो इसीलिए कहा कि सब छोड़ करके अपनाओ तो किशोर जी को। जैसे कोई गाय को बेच दिया किसी के पास में, तो अब मालिक कौन? जैसे पहले के जमाने होता था भृत्य, कृतदास बेच दिया जाता था, मनुष्य को ही बेचा जाता था दास के रूप में। तो जिसके पास बेच दिया अब वही उसका मालिक है। अब मालिक जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो गोसाईपाद का जैसे गई होते हैं, तो गैया को किसी के पास बेच दिए और उसका मालिक अब वो बन गया। आप चाहे मालिक खाने दे या नहीं खाने दे, चाहे मालिक कुछ भी कर सकता है, तो जैसा करेगा वो मालिक के ऊपर है। पर समर्पण किस प्रकार से? तो बोले जैसे गो अपने मालिक के प्रति समर्पित रहता है, वैसे आपने को श्री किशोर जी की चरणारविंद में समर्पित कर देना है। स्वयं कुछ नहीं करती गैया, क्या स्वयं खाने के लिए इंतजाम करती है या मालिक करता है? मालिक ही तो करता है। अब हमारे लिए कोई अपेक्षा नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ आवश्यकता है, भूत भविष्य वर्तमान काल में भी हमें कुछ आवश्यकता है, इसका चिंतन नहीं करना है। कि श्री भगवान पहले कह दिए गीता में कि जो मेरा शरणागत होता है मैं उसका भार वहन करता हूँ। कहा है ना, मैं उसका भार वहन करता हूँ। तो जब श्री भगवान हमारे भार वहन करते हैं भक्तों का, ऐसा हमारा मतलब सभी भक्तों का, जो भी उनके श्री चरणारविंद में शरणागत है उनका भार श्री ठाकुर जी वहन करते हैं। तो जब श्री ठाकुर जी उनके भार वहन करते हैं तो क्या हमें हमारे अपने लिए चिंता करके अपना भगवत भजन के समय को नष्ट करना चाहिए? जब श्री भगवान हमारे लिए भार हमारा वही वहन करेगा तो क्या हमें हमारे भार वहन करने की चिंता होना चाहिए? उसका चिंतन करके अपना भजन का समय नष्ट करना चाहिए? नहीं चाहिए। इसका अनुभव हमने भी किया कि आप कुछ नहीं, आपके पास आप शरणागत है, प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो जाएगा। अब उसे जो मांगे सो मिलेगा। पर हमें मांगना क्या चाहिए? प्रेम, विषय नहीं मांगना, क्योंकि विषय तो नश्वर है। अगर प्रभु विषय दे देते हैं तो फिर वे नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि मैं तूने विषय मांगा, मैंने विषय दिया, अब मैं चलूं। तो तुम्हें विषय नहीं मांगना है, विषय को छोड़ करके प्रेम मांगना है, भक्ति मांगना है। यहाँ
जो संत हुए ब्रज में, वह पूर्ण रूप से श्री भगवान के श्री चरणारविंद में शरणागत रहे। कुछ अपने लिए व्यवस्था नहीं किए, संचय नहीं किए, अथवा घर से कुछ लेके भी नहीं आए, पर यहाँ आकर सब मिल जाता है। किनकी कृपा से मिलता है? वृंदावन में आता है तो भाग्य भी बदल जाता है। वृंदावन धाम में कोई आ जाता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। अद्भुत कृपा किशोर जी का है। तो कृपा पर भरोसा रखना होगा उनके पर। अगर कुछ दुख मिल रहा है उसका तात्पर्य है कि आपका शोधन हो रहा है। दुख भोगना बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि दुख भोगने का तात्पर्य कि अपराध और पाप नष्ट हो रहा है। जो पाप हम किए हैं, अपराध किए हैं, उसका फल तो हमें भोगना ही है। तो भक्तों को भी भोगना पड़ता है, पर वो संक्षिप्त रूप में। जो बहुत अधिक रूप से भोगना चाहिए था वो बहुत छोटे में हो जाता है। सिद्ध बाबा थे गोवर्धन के, भजन कर रहे थे। भजन करते करते जो कुष्ठ व्याधि होता है ना, कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ जो है मूर्तिमान होकर के उनके पास आ गए। कहने लगे कि महाराज जी, आपके शरीर में हमें स्थान देना होगा। बोले क्यों? बोले आपने ऐसे ऐसे, आपका कुछ पूर्व का पाप था जिसके कारण आपको 12 साल शरीर में कुष्ठ रहेगा। तो सिद्ध बाबा कहे कि भाई 12 साल तुम मेरे शरीर में रहोगे तो भजन कब करूँगा मैं? मेरे पास तो भाई इतना समय नहीं है। कुष्ठ भी बाबा के आज्ञा के बिना उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि भजन का इतना प्रताप है कि प्रवेश करेगा तो पूछ के प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के पास शनिदेव जा करके कुछ नहीं कर पाए, प्रवेश नहीं कर पाए, तो कुष्ठ जो है वो नहीं प्रवेश कर पाए। बाबा से प्रार्थना की, आज्ञा दीजिए। बाबा बोले देखो मेरे पास 12 साल की तो समय नहीं है। तो कुष्ठ कहे कि जो मूर्तिमान होकर कहे कि हमें 12 महीना के लिए रह जाइए। बोले इतने समय कहाँ है हमारे पास, नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं 12 दिन के लिए रह जाए। बोले नहीं नहीं, इतने भी समय नहीं है हमारे पास, 12 दिन के लिए भी नहीं हो सकता। तो अंत में कहा कि 12 घंटा के लिए रह जाए। बोले ठीक है, 12 घंटे के लिए तुम हमारे शरीर में रह जाओ, और शरीर में रह करके जैसे पहले कुष्ठ होता है, फिर उसमें कीड़ा होता है, तो कीड़ा होकर के फिर सूख जाता है, सूख करके फिर सही हो जाता है। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना। तो बाबा नित्य कृत्य करके भजन करने बैठ गए। वो आए, उनके शरीर में प्रवेश किया। बाबा ने दरवाजा बंद कर दिए, 12 घंटे तक बाहर नहीं निकले। जब निकले तब उनके शरीर में कुष्ठ का दाग था, सब कि भरे हुए कुष्ठ है। तो जो प्रारब्ध 12 साल का था वो 12 घंटे में खत्म हो गया, पर भोगना पड़ा प्रारब्ध को थोड़ा बहुत। वैसे हम जो करते हैं उसके लिए हमें दुख भोगना पड़ता है, पर भक्त के लिए वो बड़े ही संक्षिप्त हो जाता है। और भगवान भी परीक्षा लेते, बहुत सारा कसौटी को पार करना होता है कि सही में हमने विषय को छोड़ा या नहीं, वो देखते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं। जो बड़े बड़े मुनि योगिंद्र जिनको ढूंढते फिर रहे हैं, क्या वो इतने आसानी से मिल जाएगा? इतने आसान है? एक भक्त थे, उनके सेवा था, बाल गोपाल स्वरूप में जो है भगवान का सेवा किया करते थे। तो बाल स्वरूप में भगवान की सेवा पूजा से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान उनके पास गोपाल स्वरूप में आ गए। बोले देखो मैं तुम्हारे भक्त से प्रसन्न हूँ। भगवान दर्शन दिए, महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है ठाकुर जी, मेरा इच्छा है कि आप मेरे गोद में बैठिए। मैं बाल स्वरूप में आपका दर्शन करना चाहता, आप मेरा गोद में खेलिए। भगवान बाल स्वरूप में उनके शरीर पे गोद पे आकर के बैठते थे, रोज आते।
भगवान को अपने हाथों से जो है वो खिलाया करते थे, भिक्षा करके जो भी मिलता वो ऐसे बना करके कुछ खिलाया करते थे। उनके घर में बच्चे भी थे, पत्नी भी हैं, सेवा पूजा भी तो बाह्यिक रूप से किया करते थे, पर धनी नहीं थे, गरीब आदमी कुछ भिक्षा करके ले आता। तो क्या होता है कि कभी कभी भिक्षा में कुछ मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो बच्चे को भूखे रहना पड़ता है। भगवान भी देखते कि कैसा भक्त है, कभी मांगता कुछ नहीं है मेरे से। भगवान भी अंतर दुखी हो रहे हैं कि कुछ मांगे तो सही मेरे को, कुछ नहीं मांगते भक्त। एक दिन भिक्षा में गया, कुछ नहीं मिले। अब भगवान भी खेलने के लिए आ गए, बैठे हुए हैं, बच्चे रो रहे, तो क्या किए कि जो ऐसे ही मिट्टी का घड़ा है उसमें जल दे करके चूल्हा में डाल दिए और नीचे आग जला दिए। बच्चे बोल रहे हैं कि भूख लग रहा है, बोले हो रहा है, अभी हो रहा है, कुछ नहीं है, जल दे करके ऐसे ही रख दिए। पत्नी बोले कुछ मिले नहीं, बोले नहीं आज कुछ नहीं मिले। उनका कोई दुख नहीं है, भगवान प्रेम में इतने तन्मय, खाने पीने का सब भूल गए हैं। भगवान उनके पास आए, गोद में बैठे, बोले एक बात पूछे। भगवान बोल रहे हैं कि एक बात पूछे, बोले हाँ बोलिए। बोले तुम कुछ मांगते क्यों नहीं, जब मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम कुछ मांगते क्यों नहीं है? मांग लो मुझसे जो मांगना है, अगर त्रिभुवन भी मांग लोगे तो दे दूंगा, विश्व ब्रह्मांड के अधिपति बनना चाहते तो दे दूंगा, समस्त ऐश्वर्य तुमको दे दूंगा, बोलो मांगो। तो भक्त बड़े भावुक हुए, भगवान से कहे कि एक प्रश्न करूंगा भगवान, और कोई छल कपट किए बिना उसका सत्य बात, उसका सत्य सत्य आप उत्तर दे देना। भगवान बड़े सोचने लगे भाई क्या प्रश्न पूछेगा। भगवान बोले ठीक है पूछो मेरे से, क्या तुम्हें पूछना है। तो भक्तों ने पूछा कि हे भगवान, आप जो नित्य प्रति मेरे पास आते हैं, बाल स्वरूप में दर्शन दे करके मेरे गोद पे खेलते हैं, आज अगर मैं आपकी कहने पर कुछ और विषय मांग लूं, क्या उसके बाद आप मेरे गोद पे आकर के खेलेंगे? भगवान और कुछ बोल नहीं पाए, भगवान कुछ उत्तर नहीं दिए, इसका उत्तर भगवान नहीं दे पाए। भगवान बस चुप हो गया और कहा आज से तुम्हारा कभी भी कोई अभाव नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा। आज से तुम्हारे घर में नित्य प्रति भोजन मिल जाएगा, साधु संत की खूब तुम सेवा करो, आज से तुम्हारा घर में कभी कोई अभाव नहीं होगा। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो भक्त भी बड़े अद्भुत होते हैं। तो भगवान से कुछ और विषय कोई मांग लेता है तो भगवान कहते मैं तो दे दूंगा, पर मैं और तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं चले जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बदले में सौदा की किसी दूसरे विषय का, तुम प्रपंच मांगा मेरे बदले में, तो मैंने तुम्हें दिया प्रपंच, पर मुझे तुमको और तुम मुझे नहीं मिल सकते। इसलिए कहा कि प्रपंच और ये जो नश्वर है, भूत वर्तमान भविष्य सब नश्वर है। देखो अतीत में जो था वो आज है नहीं, वर्तमान में जो है वो कब तक रहेगा उसका पता नहीं, भविष्य में क्या होगा वो हम नहीं जानते, कब तक रहेगा पता नहीं। जो वृंदावन 30 साल पहले जैसा था वो आज है नहीं, 30 साल बाद क्या रहेगा उसका कोई पता नहीं। जो प्राचीन महात्मा है वो कहते हैं, हमने श्रवण किए हैं बड़े बड़े संत से, ये धाम में कितना रज विद्यमान थे, परिक्रमा करते थे, बड़े आनंद आ जाता, वृक्ष से परिपूर्ण थे, आज कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब ईंट पत्थरों से भर गए, कोई शांति नहीं भजन करने का। मन लगाओ तो गाड़ी का हॉर्न पा पो करके दिमाग का खोपड़ी खराब कर दे, सुबह भी बैठोगे तो भी वही, शाम को बैठो तो भी वही, भजन कैसे होगा? जो निवृत्ति स्थान उपलब्ध नहीं। कई महात्मा कहते हैं, कह रहे थे कि 30 साल बाद वृंदावन ऐसा हो जाएगा कि भजन के लिए कोई शुद्ध जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा।
सारे स्थान को बर्बाद कर दिया गया। जहाँ भजन होता था कुछ कुछ स्थान अभी बचे हुए हैं, और बाकी तो सब होटल इत्यादि हो करके सब नष्ट हो गया। तो भजन नहीं हो पाता है, मन नहीं लग पाता, विषय में डूब रहे हैं, प्रपंच को विषय को मांग रहे हैं। इस श्रीधाम में रह करके भी अगर विषय में डूब रहे हैं तो इससे बड़ी यातना, बड़ी दुख क्या हो सकता है। तो कब अनुराग जब तक नहीं होता, किस विषय के सबको अनुराग को हटाना पड़ता है। हटा करके श्री किशोर जी में अनुराग होना चाहिए, केवल और केवल किशोर जी का सेवा की भावना होना चाहिए। इस ईंट पत्थर के वृंदावन में बैठ करके ही नित्य मानस में श्री भगवान के, श्री श्याम सुंदर के, श्री किशोर जी के समित में समझ करके मानस में ही उपासना करना होगा। बाह्यिक रूप से आप कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए अंतर में ही वह नित्य वृंदावन को बसाना होगा, नित्य वृंदावन को चिंतन करना होगा। वृंदावन ऐसा है, वृंदावन धाम के यह स्थान में लीला नित्य प्रति हो रहा है। किशोर जी की समीप में उत्कंठा से जो है भजन करना होगा, तब संभव होगा, तब जाकर के मन लगेगा। तो तब तक कि विषय को हटा करके मन को केवल केवल एकांतिक रूप से स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति, भूत, भविष्य, वर्तमान काल में भी कुछ विषय नहीं मांगना है। सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना है। जो कुछ और मांगता है उसको मिल जाता है। यहाँ प्रपंच के लोक में उसको ऐश्वर्य, ख्याति सब मिल जाता है, पर किशोर जी नहीं मिलते, सेवा नष्ट हो जाता है। तो सेवा हृदय से होता है, अनुराग उत्कंठा से प्राप्ति होता है। तो किशोर जी में जो ये वात्सल्य रस है वह उमड़ती हैं सखियों के प्रति, और कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है वह मधुर रस में है, विकसित हो जाता है। जैसे कमल है और वो जब विकसित होता है तो जैसे बहुत सुंदर लगता है, तो सूक्ष्म रूप से वात्सल्य रस है, पर वो विकसित होने पर माधुर्य ही प्राप्त करा देता है। परंतु सखियों के प्रति जो किशोर जी का स्नेह है वो वात्सल्य है। तो वह जो इस प्रकार प्रेम प्रगाढ़ अनुराग से किशोर जी के पास धन्य भरे हुए प्रार्थना, आकुति, निवेदन करते रोते हैं, उनको किशोर जी कृपा कर देती है, और फिर उनको उन्हीं अनुरूप सेवा भी प्राप्त हो जाता है। तो सेवा प्राप्ति करने के लिए अनुराग आवश्यक है, तीव्र अनुराग। तो इसीलिए वात्सल्य रस को जो है यहाँ दधि सिंधु के साथ जो है तुलना किया गया है। जैसे दूध से दही बनता है, वैसे ही किशोरी जी में यह रस विद्यमान है, माधुर्य भी विद्यमान है। माधुर्य से वात्सल्य का भी प्राकट्य हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो अद्भुत रस जो है विद्यमान है। तो किशोर जी में अति सांद्र कृपैक सिंधु एक रस विद्यमान है, ये भी एक सिंधु है रस का। तो रस के सिंधु कहने की तात्पर्य जो वात्सल्य रस जो भी प्राप्त हो रहा है किसी में, वो किशोर जी से आ रहे हैं। जैसे समुद्र से ही नदी आदि मिलते हैं तो समुद्र से जल आता है, पर यहाँ आते आते परिशुद्ध होकर के अच्छा लगता है वो खाने में। तो सिंधु का तात्पर्य कि जहाँ ना खत्म होने वाले खजाना रहता है, कि तालाब सूख जाता है। कई नदियाँ हम देखते हैं जो सूख जाते हैं, जाता है ना, सालों साल के बाद नदियाँ सूख जाता है। ऐसे बड़े अनेक नदियाँ हैं जो आज वर्तमान में सूख गई है, विलुप्त होने के कागर पे हैं। तो पर समुद्र क्या सूखता है? नहीं। ऐसा कोई है समुद्र सूख गया हो? कहीं नहीं है, समुद्र कभी सूखता ही नहीं है। तो वो समुद्र है किशोर जी जिसमें कभी रस खत्म ही नहीं होता है, चाहे जो भी ले रहा है उनसे ले रहा है, जो भी जिसको प्राप्ति हो उनसे ही प्राप्ति, उनके सिवाय और किसी से प्राप्ति नहीं है। तो किशोर जी अति सांद्र कृपैक सिंधु
बड़ी जो है बात जो है गोसाईपाद कहते हैं वो थोड़ा उच्च कोटि का है, शब्द भी प्रयोग करते तो कठिन है। तो कठिन शब्द का अगर सार निकले तो उसका तात्पर्य ये है कि किशोर जी जो है अति निविड़ करुणा के जो है सिंध स्वरूपा है, करुणा से भरे पड़े हुए हैं, करुणा का सागर है किशोर जी। और वैसा वैसा करुणा नहीं, अति निविड़ करुणा है, करुणा के सागर है। इसीलिए जो करुणा सागर रूपिणी जो श्री किशोर जी है वह कृपा पीयूष को जो है अपने निज जन के प्रति जो है हर समय बरसते हैं। जितने भी सखी आए, जितने भी मंजरी है, जितने भी किंकरी है, सबके प्रति उनका करुणा एकदम अद्भुत रूप से निबिड़ करुणा से भरे हुए हैं। तो करुणा है। और जिन्होंने किशोर जी की कृपामृत को प्राप्त कर लिया है वो किशोर जी का हो जाता है। और जो कृपा को प्राप्त किए उससे ही मैं जानता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा कि करुणा विद्रवत देहा, अर्थात जो करुणा में विगलित देहा है। किशोर जी क्या है तो बोले करुणा से भरे हुए हैं, विगलित है, हर क्षण करुणा बरस कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद माधुर्य कदम्बिनी में उल्लेख किए कि किशोर जी जो है ऐसा करुणामयी है कि वह निरंतर जो है लादनी शक्ति को छिड़कती है, बरसती है कि चाहे किसी पर भी गिरे वह प्रेम रस में निमज्जित हो जाता है। जैसे महाप्रभु उसका सबसे बड़े उदाहरण है। श्री किशोर जी का ही तो स्वरूप है, किशोर जी ही तो महाप्रभु रूप में प्रकट हुए है ना, कोई और थोड़े हैं। अगर कृष्ण होते तो ऐसा नहीं करते। भगवान कृष्ण होगा तो वो नहीं करेगा, वो कहेगा ये वो है फलाना है, मैं उसको प्रेम नहीं दूंगा, वो ये है, वो पतित है, वो भगवान नहीं करेगा। कृष्ण ऐसा प्रेम नहीं देता है, वो बड़े कठिन है, हृदय उनके कठिन है। वैसे पुरुषों का हृदय थोड़ा सा कठिन होता है, पर भगवान कृष्ण का हृदय तब तक कठिन है जब तक जो है किशोर जी उनके साथ में। जैसे किशोर जी का विरह हो जाएगा तो वह पिघल जाएगा, वो उनका कठिन हृदय से फिर रोने लगता है। भगवान कृष्ण की विरह दशा का कभी आएगा वर्णन तो बड़े आनंद होगा कि कैसे भगवान मूर्छाग्रस्त हो जाते हैं, रोते हैं, किशोर जी के लिए रोने लगते हैं। ऐसे ऐसे बड़े अद्भुत विलक्षण आगे हम आस्वादन करेंगे। तो किशोर जी के अंश है महाप्रभु में, इसीलिए किशोर जी ही ये कृपा करके गए। जो पतितों को उद्धार करना सब किशोर जी की भंडार के है। ये कृष्ण के भंडार में ऐसा कृपा नहीं है, उसके पास ये सब नहीं है। उसके वास्ते असुर को मारना पीटना ये सब है। जैसे महाप्रभु को कभी विकार आ गया कृष्ण का तो सुदर्शन चक्र को बुलाने लगे, और किशोर जी की भाव आ गया तो कहने लगी अरे सबको दे दो, सबको दे दो, कोई बात नहीं, सब ले जाओ, खजाना है, लूटो। और जब कृष्ण का भाव आ जाता है तो कहते हैं दे सुदर्शन को बुला, चक्र को बुलाते हैं। तो ये किशोर जी की भंडार के हैं। श्री ठाकुर जी के भंडार में ऐसा प्रेम नहीं है। तो करुणा में चित्त विगलित हो जाना वो तो श्रीमन महाप्रभु में दिखाई पड़ता है, कितने आर्द्र है। इसीलिए कहा कि श्रीमती किशोर जी का देह ही करुणा से विगलित है कि श्री भगवान ने जब प्रार्थना करने लगते हैं, श्री किशोर जी की चरण को पकड़ लेते हैं तो किशोर जी करुणामयी हो जाते हैं। फिर कहते ठीक है आपका अपराध को हमने क्षमा कर दी, तो ठाकुर जी को अपना लेती है। तो श्रीमन महाप्रभु में जो विकार है वो किशोर जी की अंश से है, वो किशोर जी की भंडार के हैं। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जो है कारुण्यामृत धारा से
सबको सिक्त कर दिए हैं। और श्रीमान महाप्रभु जो है अधिकारी अनधिकारी, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो चाहे पापी हो, या सब विचार को छोड़ करके केवल जो है जगत जीव को प्रेम प्रदान कर दिया। बिला है कि जिसको लूटना है ले लो प्रेम धन, जिसको लेना है वो ले लो। ऐसा कोई भगवत अवतार में हुआ ही नहीं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए इस प्रकार से विचार शून्य होकर के कभी भी प्रेम प्रदान नहीं किए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को महाप्रभु से चिढ़ भी है भगवान मानने से, कि ऐसे थोड़ी होता है, शास्त्र मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिए, मीमांसा आदि शास्त्र का उल्लंघन कर दिए। वह साक्षात भगवान है, शास्त्र तो साक्षात भगवान ही निर्माण करते हैं, उन्हीं के ही वाक्य हैं। अगर वे चाहे कुछ और बनाए तो उनकी इच्छा है, उसको शास्त्र से रोका नहीं जा सकता। भगवान शास्त्र के आबद्ध नहीं है, वो तो शास्त्र के परे है, वेदाधिक दुर्गम्य है भगवान। जो कर्मकांड की जो जाल है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि जगत जीव उसमें फंसे रहे। मीमांसक कहते हैं कि भाई कर्म करो, कर्मकांड करो, देवता का पूजन करो, बस इसी में डूबे रहो। रूपादि गोस्वामी पद ने कहा, 10 श्लोक की भाष्य में कहा है कि मीमांसक आदि लोग भक्ति के अधिकारी ही नहीं है, वो भक्ति कर ही नहीं सकते, वो भक्ति समझाएगा ही नहीं कभी। तो ऐसे लोगों को भक्ति के बारे में बताना भी मत। तो महाप्रभु बड़े विद्वान थे, न्यायिक पंडित, व्याकरणिक समस्त शास्त्र के ज्ञाता, और श्रीमान महाप्रभु जो है सब जानबूझ करके वह प्रेम को प्रदान कर दे। बहुत लोगों को उसको चीड़ है इससे, ये शून्य होकर के, विचार शून्य होकर के, जाति पाति कुल सबको, मर्यादा को, बंधन को तोड़ करके सबको प्रेम दे दिए। तो ऐसा है कि महाप्रभु के जो गण हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई भी हो सबको महाप्रभु ने अपनाया है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे उससे भी अधम नीच पतित क्यों ना हो, सबको अपनाया है। किसी को भी महाप्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम नीच हो, पतित हो, तुम्हें भक्ति का अधिकार नहीं, ऐसा कभी नहीं। पर दूसरी सारे अवतार जब भगवान को, दूसरी आचार्य भी आए पर ये चीज नहीं कर पाए। बड़े दुख है आचार्यों के हृदय में कि आचार्य बार बार आते हैं, भगवान ही बार बार आचार्य के रूप में आते हैं, और वो प्रतिष्ठा करने क्या आए हैं। जो हर आचार्य की जो जब प्राकट्य होता है तो अलग अलग क्रिया के लिए, अलग अलग कार्य के लेके आते हैं। श्री रामानुचार्य भी आए, उनके पत्नी ने अपने गुरुवर का अपमान किया क्योंकि वो नीच जाति से थे, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उनका शिक्षा क्या था? उनके गुरुदेव ने कहा ये जो मंत्र है वो किसी को नहीं देना। उन्होंने जा करके जो है मंदिर के चूड़ा पे उठ गया और वैसे चीख चीख करके बोलने लगे, बोला ये मंत्र किसी को मिल जाए तो उसका नारायण के चरण में शरणागत हो जाता है, नारायण प्राप्ति हो जाता है। तो गए चढ़ करके बोल दिए सबको जोर जोर से कि लो जिसको लेना है। क्या अद्भुत विचारधारा है आचार्यों का, जगत जीव को उद्धार के लिए आते हैं। और हम लोग जो है भेदभाव करने के लिए इतने, महाप्रभु जो देखे गए, महाप्रभु दुखी होते होंगे कि आज हम फिर पुनः वही करने लगे भेदभाव। महाप्रभु के गण पे कोई भेदभाव नहीं था। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु गले लगाते हैं, गले लगाने के लिए तरसते हैं। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु मैं तो ये हूँ, पर महाप्रभु ने लिया ना उनको, गले लगाया ना। किसी को महाप्रभु ने अनादर नहीं किया। रघुनाथ दास गोस्वामी आदि सबको, एक एक लोग भिन्न भिन्न जाति से, इसीलिए कहा वैष्णव नाय जाति कुल विचार। वैष्णव का कोई जाति कुल विचार नहीं करना चाहिए। महाभारत में है कि वैष्णव में, वैष्णव धर्म खंड में
कि वैष्णव आदि में कभी भी जाति का विभेद नहीं होना चाहिए। जाति, कुल, मान, मर्यादा जो है वो यहाँ पे कोई महत्व नहीं रखते। जो भजे से ही बड़ो, जो भजता है वही बड़ा होता है। और लोग अपना जो है कुल, मर्यादा, गौरव में डूबे हुए हैं, अहंकार के से ग्रस्त हैं, उससे भगवत प्रेम नहीं हो सकता। इन मर्यादाओं को, बेड़ी को तोड़ करके भक्ति में बढ़ना पड़ता है। तो महाप्रभु दीनहीन, कंगाल, चाहे कोई भी हो, पापिष्ट हो, बड़े से बड़े पापिष्ट हो, सबको प्रेम दिए। किसी को ये नहीं कहा कि तुम मत आओ। महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो सबको बुलाते। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। गौड़ीय संप्रदाय तो ऐसा है कि गौड़ीय संप्रदाय में सबकी अनुमति है। चाहे ठाकुर जी कोई भी सेवा पूजा करे, कोई माना नहीं है, सबके लिए उन्मुक्त है। महाप्रभु ने कर दिए कि जाओ भाई, कोई विभेद नहीं है। जो भी वैष्णव है उनका कोई भी जाति, कुल, इसका विचार नहीं होगा। वैष्णव है तो वैष्णव है। जो कृष्ण का भक्त है वो भक्त है, उसका एक ही परिचय है कि वो भक्त है, और कोई दूसरा परिचय उसका नहीं है। तो ऐसे कोई भी अवतार में नहीं हुआ। भगवान आचार्य रूप में आए, वो प्रयास किए करने की, पर कभी ऐसा महाप्रेम प्रदान नहीं कर पाए। पर महाप्रभु ने वो किया, नित्यानंद प्रभु के द्वारा भी कराए। तो किशोर जी के भंडार ही महाप्रभु ने उन्मुक्त कर दिए। जो किशोर जी करुणामय है, वही करुणा जो है सबको मिला दिए, सब में प्रेम प्रदान कर दिए। इसीलिए श्रीमान महाप्रभु राधा भाव कांति को लेकर के समस्त विश्व में श्री राधा के भंडार को ही उन्मुक्त कर दिए। और करुणा में जो देह है, यह किस प्रकार से विगलित होता है, तो ये महाजन कहते हैं कि महाप्रभु कैसे अद्भुत हैं। और जब यह करुणा जब प्रकट होता है, करुणा किस प्रकार से विगलित है कि पोती तो हेरी का दे थीरो नाही बाधे, गोरुनो नयो ने चाय, निरुपम हेमोजिनी पूजारे गोरा तनु आवनी घन गोड़ी जाए, गोरांगेर निछनी लइया मरी, ओ रूप माधुरी पीड़ित चातुरी, तिलो आध पाशोरित नारी, वरण आश्रम किंचन अकिंचन कारो कोनो दोष नाही माने, कमला शिव विधि दूलहो प्रेम निधि, दान करो ये जग जने, এই क्षण सदय हृदय हसमय, गौर भेल परकाश, प्रेम धनेर ध्वनि कयल आवनी, वंचित गोविंद दास। महाजन जो है गोविंद दास, महाप्रभु का सेवक, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पोती तो हेरी कांदे। भाई भगवान कभी थोड़े रोते हैं। पतितों को देख करके वे रो रहे हैं, और रो रहे हैं केवल स्थिर रूप में नहीं है कि रो लिया और देख लिया बस खत्म, ऐसा नहीं है। महाप्रभु देख रहा है कि सब पतित हो रहा है, पतित को देख करके रो रहा है कि जीव का ऐसा अधोगति हो रहा है। जीव भगवान नाम को, भगवत भक्ति को छोड़ करके किस किस कर्म में लगा हुआ है, भगवान को भूल गए, विषय में डूबे हुए, विषय के चिंतन में लगे हुए हैं। तो कहने लगे कि पोती तो हेरी कांदे, पतितों को देख करके श्रीमान महाप्रभु रो रहे हैं। और केवल स्थिर नहीं हो रहा है कि स्थिर और रो लिया, देख लिया, खत्म, ऐसा नहीं है। करुणा ने चाय, करुणा करने के लिए कृपाद्र होकर के ऐसे देखते कि कैसे इसका उद्धार करें, करुणा से भर जाते हैं महाप्रभु। निरुपम हेमोजिनी, श्रीमन महाप्रभु के जो अंग की वर्णना कर रहे हैं, हेम स्वर्ण वर्ण, गौर वर्ण,
कहे उजारे गोरा तो नो आवो नहीं गोरी जाए। श्रीमन महाप्रभु जो है कि क्या रूप है श्रीमन महाप्रभु का, अद्भुत है। पतितों को देख करके रो रहा है और करुणा करने के लिए उद्ग्रीव है कि वर्ण आश्रम किंचन अकिंचन, कि वर्ण और आश्रम सब कुछ देख नहीं रहे महाप्रभु। महाप्रभु तो जो है वह करुणा के समुद्र है, किशोर जी का स्वरूप है, भाव प्रकाश है। तो वर्ण आश्रम अर्थात कौन से वर्ण से हैं, कौन से कुल से हैं, क्या उससे कोई महाप्रभु का मतलब नहीं है। चाहे वो किंचन है अर्थात धनी है, क्या किंचन है कि निर्धन है, मतलब धनी है कि गरीब है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे देंगे तो महाप्रभु पहले हमें कृपा कर देगा, ऐसा नहीं है। जैसे बाकी भरी में जाते तो पैसा देते तो पहले दर्शन करा देते हमें, हैं? तो ऐसा नहीं है यहाँ पे तो श्रीमान महाप्रभु ने कोई कृपा करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पतित हैं। यहाँ पे पैसा वैसा की कोई खेल नहीं है। तो क्या कि आकिंचन किंचन, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, वो नहीं देख रहे महाप्रभु। और कारों को दोष नहीं माने, अरे किसी का कोई दोष देखते ही नहीं है, क्या है नहीं है कुछ नहीं, बोले केवल प्रेम निधि को बिलाते हैं, प्रेम को सबको प्रदान करते कि प्रेमी हो जाओ, कृपा कर देते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जिसको स्पर्श करते हो प्रेम में सिक्त होकर के उन्मत्त होकर के प्रेमामृत, वो भी जैसे बिजली होता है, बिजली को स्पर्श करोगे झटका लगेगा, तो ऐसे महाप्रभु जिसको स्पर्श करते उसको झटका लग जाता है और बड़े बहुत जोर के झटका लगता है, सब भूल करके बेचारा नाचने लगता है। जब महाप्रभु झारखंड के पद में वृंदावन आए तो वही शेर वेर सबको नचाया है, जिसको स्पर्श करे वो नचने लगते हैं। तो महाप्रभु का ऐसा अद्भुत प्रेम है, भाई शेर को भी नहीं छोड़े महाप्रभु। एक शेर को मार्ग में मिला तो स्पर्श कर दिए, भाई वो भी नचने लगे। क्या अद्भुत है महाप्रभु की कृपा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या है कि दान करो जागो जाने, जागो मतलब जग के सभी लोगों को प्रेम धन दान कर रहे हैं महाप्रभु। यही क्षणो सदयो हृदय रसमय, ऐसे सद हृदय वाले और कोई नहीं है, और हृदय में रस भरे हुए हैं महाप्रभु के। और गौर भैलो प्रकाश, और गौर रूप में उनका प्रकाश है। वही किशोर जी जो है, वही किशोर जी आप प्रकट हो रहा है गौर रूप में, और गौर रूप में प्रकट होकर के जो प्रेम धन को जो है उजागर कर दिए कि लो जगत जीव को जिसको लूटना है ले लो, हम तो सबके लिए खोल दिए। हमारे पास कोई छोटे बड़े धनी गरीब वर्ण कुल जाति कुछ नहीं है। भाई काजी को भी जाकर के महाप्रभु प्रेम देखा है, काजी को भी प्रेम दे करके आए महाप्रभु। तो महाप्रभु अद्भुत हैं, सबको मिलाते हैं। तो क्या ये जो अति सांद्र कृपा सिंधु है वो किशोर जी में तो है, पर किशोर जी का इसका प्रकाशन कहाँ दिखाई पड़ता है? वो गौरांग महाप्रभु में जाकर के अति सांद्र कृपा सिंधु जो है वो गौरांग महाप्रभु में उसका विस्तार होता है। तो किशोर जी की जो सप्त सिंधु कहा गया, सप्त सिंधु में चौथा सिंधु जो है अति सांद्र कृपा के सिंधु वो किशोर जी है, और वह उसका विस्तार श्री गौरांग रूप में उसका विकासित हो रहे हैं, विस्तार वहीं पे हो रहा है। फिर महाप्रभु इस प्रकार से जो प्रेम प्रदान किए जिससे हमें आज ये रस का स्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्रीमन महाप्रभु की कृपा से। तो श्रीमती किशोर जी लावण्य सिंधु भी हैं, लावण्य सिंधु है अर्थात जैसे मोती के भीतर एक छल छलाती जो है कांति धारा निकालती है मोती के अंदर से,
मोती में अगर लाइट मारोगे, टॉर्च मारोगे तो कैसा लगेगा, धारा निकलेगा ना, देखने में सुंदर लगता है, चमकीला चमकीला। तो क्या है, उसी तरह श्री किशोर जी के श्री अंग में, प्रति अंग में, हर अंग में जो है वैसे कांति धारा निकालती है। और उसी जो कांति धारा है उसी को लावण्य कहा गया। उसका उदाहरण है उज्ज्वल लीलवणी में श्री रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, मुक्ता फलेषु छायास तरलत तव मीवांतरा प्रतिभाति यदगेषु लावण्यम तदिहोच्यते। जैसे मुक्ता के भीतर से छलछलाती कांति धारा निकालती है, वैसे ही किशोर जी के प्रति अंग प्रत्यंग में से कांति धारा निकालती है। तो वो वही जो है लावण्य है। तो लावण्य का सिंधु है किशोर जी। कितने लावण्य हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कोई कूल किनारा नहीं है। जैसे समुद्र का कोई कूल और किनारा नहीं होता है, दिखाई पड़ता है कि कहाँ है कूल कहाँ किनारा है। और कभी ये लगता है कि जल घट रहा है कि बढ़ रहा है, पता ही नहीं लगता है। वैसे भरे हुए, कभी समुद्र को सूखते हुए किसी ने तो देखा नहीं, सूखता है क्या समुद्र? तो ऐसे ही है किशोर जी, लावण्य सिंधु स्वरूपा। तो श्रीमद् भागवत में किशोर जी को कहा गया लावण्यासार, गोपियों को कहा गया लावण्यसार। तो लावण्यता जो गोपियों में है वह श्री किशोर जी से प्राप्त है। जैसे समुद्र ही तो नदी तालाब नदी से जुड़ता है, तो वैसे ही किशोर जी से ही वो लावण्य गोपियों में है। इसीलिए किशोर जी को सिंधु कहा गया है। तो श्री भगवान कृष्ण के जो नयन हैं वह मीन के भांति हैं। जैसे मीन यानी मछली, तो मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है, समुद्र में। वहाँ बड़े बड़े मछली कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है, गहरे में रहता है। तो कहा कि जैसे कृष्ण की जो नयन है वो मीन के भांति हैं, और उसका स्थान कहाँ है? तो समुद्र में है। तो समुद्र कौन है? लावण्य समुद्र किशोर जी हैं। इसीलिए श्री भगवान का जो नेत्र है वह केवल श्री मीन रूपी किशोर जी में ही निरंतर तैरती रहती हैं। अर्थात किशोर जी का लावण्यामृत सुधा सिंधु के पान करने में, आंखों से पान करते सुधा सिंधु का, लावण्यामृत सुधा सिंधु का पान जो है श्री भगवान जो है नयन से करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे समुद्र में मीन तैरती है, वैसे ही श्री भगवान श्री श्याम सुंदर किशोर जी की जो लावण्य है उसका पान करते रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। तो श्रीपाद बिल्लमंगल ठाकुर जो है उन्होंने कहा है कृष्ण करणामृत में, बिल्लमंगल ठाकुर को तो सभी लोग याद हैं, अद्भुत दिव्य भक्त थे बिल्लमंगल ठाकुर। तो बिल्लमंगल ठाकुर ने कहा है लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम श्री राधाया एवं लावमृत विचि भीर लोलिते स्वतृष्णिकृते दृशो यशस्तम। अर्थात श्री किशोर जी की लावण्यामृतो तरंग माला में कृष्ण के नयन जो है निरंतर भासमान है। लावण्यामृत में जो है जो तरंग है, उसी तरंग जैसे मीन है वैसे ही, और श्री भगवान श्याम सुंदर जो है लावण्यामृत का दर्शन करके पुनः पुनः तृष्णार्थ हो जाते हैं। और जितना किशोर जी की लावण्यामृत को वे आस्वादन करते हैं उससे और भी तृष्णित हो उठते हैं। ऐसा नहीं है कि तृष्णा खत्म हो गया। तो श्री किशोर जी की लावण्य राशि को देख करके श्री भगवान श्याम सुंदर की उन्मादना जाग उठती हैं।
और सखी मंजरियों भी श्री भगवान कृष्ण के द्वारा आस्वादित जो श्री किशोर जी का लावण्य है वो देख करके सखी किंकरिया मंजरिया भी जो है विमत्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ जो लावण्यामृत सिंधु है इसको सुरा सिंधु से तुलना किया गया। जो सुरा है, सुरा पान करने पर क्या होता है? नशा हो जाता है। तो इसीलिए का लावण्यामृत सिंधु से उन्मादना उन्मत्तता हो जाता है। इसीलिए सप्त सिंधु में सुरा सिंधु के साथ लावण्यामृत सिंधु की तुलना यहाँ पे किया गया है। और कहते हैं कि जो लावण्यामृत सिंधु में डूब गया तो जो ऐहिक और पारत्रिक वो सभी विषय उनका विस्मृत हो जाता है और राधा पाद पद्म के भजन में उनका ममता अधिक से अधिक जग जाता है। इसका उदाहरण जो है शुद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास एक संत आए तो बाबा के पास आकर के कहने लगे कि बाबा आज मेरा भजन नहीं हुआ, आज मेरा भजन नहीं हो पाया कुछ भी। बाबा ने पूछा क्या हुआ ऐसा कि तुम्हारा भजन नहीं हो पाया? तो बोले कि हाँ हम जो है मानस में श्री किशोर जी के श्री हस्त में जो है चूड़ियाँ पहना रहे थे। अब जो हस्त में देख रहे तो देखते रह गए। किशोर जी की हस्त कमल है वो हम देखे, निहारते निहारते उस लावण्य समुद्र में हम डूब गए, देखते ही रह गए। बस पूरा दिन हमारा मन वहीं पे टिके रहा और कुछ हम सोच ही नहीं पाए। तो सिद्ध बाबा ने बोला कि आज ही तुम्हारा असली भजन हुआ है, आज ही तुम्हारा भजन हुआ है। तो कहा कि लावण्यामृत जो है किशोर जी का उसमें जो डूब जाता है उसका ऐहिक और पारत्रिक सब विषय को विस्मृत होकर के उसी में लग जाता है, उसमें मन डूब जाता है और ममता और भी बढ़ते रहता है, तृष्णा और भी बढ़ते जाता है, तृष्णा कभी खत्म नहीं होता है। तो किशोर जी को और भी कहा गया कि जो किशोर जी हैं वह अमृत छवि रूप सिंधु भी है, अर्थात सुधा की जो प्रतिमा है वो श्री किशोर जी हैं, सुधा की सिंधु स्वरूप है। अब हमने पिछले में कहे थे कि जो सुधा है वह समुद्र से मंथन होने वाले सुधा की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र के मंथन होने वाले जो सुधा है वो तुच्छ है किशोर जी की जो सिंधु जो सुधा है उसके सामने। तो गोस्वामी बात ने कहा कि देखो भाई और कोई हमारे पास उदाहरण नहीं है तुलना करने की, इसलिए हम इससे उदाहरण दे रहे थे। उदाहरण तो और कोई है नहीं, क्योंकि जगत में सबसे उत्कृष्ट जो है वो अमृत को ही माना जाता है। समुद्र से उत्थित होने वाले मंथन से जो सुधा है उसी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और कुछ है नहीं जगत में। इसलिए कहा महाभाव को अमृत से तुलना किया गई है, पर यह समुद्र से मंथन होने वाला अमृत जो है वैसा नहीं है, उससे करोड़ों करोड़ों गुण श्रेष्ठ है। पर केवल तुलना के लिए हम केवल कह रहे हैं कि वरामृत स्वरूप स्वरूपम मनोनयत। जैसे लौकिक वस्तुओं में अमृत ही सबसे श्रेष्ठ आसाध्य है। उदाहरण कैसे प्रकट करे, तुलना नहीं करे कि अमृत और वो अमृत समान है, कि समुद्र से मंथन किया वह जो अमृत है वह किशोर जी की प्रेम रूपा अमृत है, वह महाभाव है, वो वैसा ही है, ऐसा नहीं। अगर वैसा होता तो सुखदेव गोस्वामी देवता को भागवत कथा सुना देते, नहीं सुना है ना, कि कहो तुम्हारा कलश लेकर के चले जाओ। तुम भागवत कथा को, हरि कथा को इस तुच्छ अमृत से तुलना करते हो, इसलिए अमृत से तुलना नहीं किया जा सकता। वो तो कहते भागवत कथा अमृत है, तो भागवत कथा अमृत क्या वही अमृत है? नहीं, ऐसा अमृत नहीं है। जैसे इहोलक में, इस लौकिक जगत में अमृत से कोई बड़ा आस्वादित वस्तु और नहीं है, कि चरम आस्वादित जो वस्तु है वो अमृत है, सुधा है। उसी प्रकार से
जो प्रेम के अनेक स्तर हैं, अनेकों कथा है, उस सभी कथाओं में भागवत कथा, हरि कथा सबसे श्रेष्ठ है, वही चरम आस्वाद्य है, उसके परे और कुछ नहीं, वो सबसे परे है। इसी प्रकार से जो किशोर जी में जो अमृत स्वरूप सिंधु कहा गया, जो महाभाव है, वह महाभाव क्या है? तो जो प्रेम है, उस प्रेम के अनेक प्रकार की सीमा है, प्रेम के अनेक प्रकार के स्तर है। यही प्रेम, प्रणय, अनुराग भाव, महाभाव आदि दशा को प्राप्त करते हैं। और महाभाव में भी अनेक दशा भी हैं, मदन मादन इत्यादि, और उसमें भी फिर अनेक प्रकार के चित्रजल्प आदि करके दशा भी होता है। तो क्या है कि उसी तरह जैसे अमृत चरम आस्वाद्य है, इसी प्रकार से प्रेम के स्तर में अनेक अनेक प्रकार के प्रेम में सबसे श्रेष्ठ जो आस्वाद्य है वो महाभाव है। और महाभाव में मादनाख्य महाभाव जो है वो किशोर जी में विराजमान है, और वही चरम आस्वाद्य, उसके परे और कुछ भी नहीं है, वही अंतिम है। तो श्री श्याम सुंदर में जो रति हैं, किसी का अगर श्याम सुंदर में रति होता तो आसक्ति, उस आसक्ति का गाढ़ प्रगाढ़ से जो अवस्था है, सबसे प्रगाढ़ अवस्था जो है वही महाभाव है। तो किशोरी जी में ही एकमात्र इस प्रकार के प्रगाढ़तम जो है महाभाव जो रति हैं वो किशोरी जी में है, और किसी में इस प्रकार के आधिक्य नहीं है। तो महाभाव रति की सांद्रतम अवस्था होने से महाभाव का आस्वादन असमर्थ है। तो श्री किशोरी जी एकमात्र महाभाव स्वरूपिणी है, और इसीलिए अमृत छवि रूप सिंधु कहा गया कि जो अमृत की प्रतिमा है, अर्थात महाभाव का ही प्रतिमा है, कि प्रेम का सारे समस्त प्रेम का पूंजीभूत स्वरूप ही राधा है। तो किशोर जी का स्वरूप का वर्णना करते हुए कह रहे कि इन समस्त महाभाव का जो प्रतिमा मूर्तिमान साक्षात रूप है वो किशोर जी हैं। तो जितने भी सखियों में भाव अनुभाव रागादि होता है वो सब किशोर जी से ही थोड़ा थोड़ा उनसे लभ्य प्राप्त है उनको। स्वयंपूर्ण जो है किशोरी जी में है। तो किशोरी जी में ही जो है संपूर्ण रूप से सब कुछ है विद्यमान जो है। इसीलिए कहा कि अमृत छवि रूप सिंधु, तो कहा कि जिनके संदरियों की एक कर्णिका में विश्व डूब जाता है। पूर्व में हमने आस्वादन किए थे कि एक बार जो है शिव जी को श्री पार्वती देवी पूछ रहे थे कि श्री राधा प्रेम महिमा का थोड़ा व्याख्यान करिए। तो अगर श्री राधा प्रणय महिमा की दृश्यवान, श्री राधा के प्रणय महिमा प्रेम कितना है उसका मैं क्या वर्णना करूं। तो उन्होंने एक बात कहा जो हमने पूर्व में कहा, फिर पुनः वेर भी कह दे रहा हूं कि श्री शिव जी कहने लगे कि इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड को छोड़ करके जितने भी विश्व ब्रह्मांड हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो एक नहीं अनेक ब्रह्मांड हैं, सभी विश्व ब्रह्मांड और जो भूतकाल में था, वर्तमान में जो है और जो भविष्य में भी होगा, इन समस्त विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जगत जीव हैं उन सभी जीवों का सुख और दुख को अगर मिला लिया जाए और मिला करके अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो राधा प्रेमामृत समुद्र में यह जो हमने सब इकट्ठा किया है वो केवल एक बूंद की तरह है। उस अमृत छवि रूप सिंधु किशोरी जी जो है उनमें अगर डालते हैं वो तो एक बूंद की भांति है। तो कहा कि इसीलिए जिनकी सौंदर्य में जो है या उनके कणिका में ही समस्त विश्व ब्रह्मांड डूब जाता हो, उनकी प्रेम महिमा, उनका अमृत छवि का क्या वर्णना करें। तो कहा यहाँ जो भुवन मोहन श्री कृष्ण है, जो श्याम सुंदर है, इनको योगेंद्र मुनिंद्र ढूंढते फिरते हैं, वह श्री किशोर जी के रूप सागर में डूबते रहते हैं, निरंतर डूबते उतरते हैं, डूबते हैं उतरते हैं।
वही उनका काम है। तो श्याम सुंदर जो है उसमें ही डूबे हुए हैं। तो श्रीमती किशोर जी को जो सप्त सिंधु कहा गया, प्रभुपादानंद सरस्वती पाद ने एक ही श्लोक में सप्त सिंधु कह करके चले गए, और हमारा आचार्य पाद ने उसका बड़े विस्तारित रूप से व्याख्यान किए कि सप्त सिंधु जो कहाँ है, तो कैसे किस प्रकार से सप्त सिंधु है, उसका व्याख्यान जो है मधुसूदन विद्या वाचस्पति कर रहे हैं। और आगे हमने 6 सिंधु का आस्वादन किया। आज समय समाप्त हो गया। आगे और श्रीमती किशोर जी जो सबसे श्रेष्ठ जो सिंधु है, जो केली सिंधु है, जो मुख्य है, मुख्य सिंधु जो है किशोर जी वह केली सिंधु है। तो केली सिंधु का आस्वादन हम अगले दिन करेंगे। आज यही पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल किशोर सरकार की जय। श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। उनके समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री राधा रस सुधा निधि की जय। श्री प्रभुपादानंद सरस्वती पाद की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अवनावन गुरु गोविंद की जय। आज के हरि कथा की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।